नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है वह क्या कर रही है। आपने देखा लेखपाल की परीक्षा में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, मतलब ये सब सुधरने वाले नहीं हैं। बस कहा जाता है कि व्यवस्था की जा रही है, पूरी तरह से जांच की जा रही है, प्रशासन की जांच की जा रही है, लेकिन कुछ करने वाले हैं नहीं। आपने पिछले कई सालों से देखा यूपी में हर स्टेट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब व्यवस्था यूपी में है। और यूपी में भी कौन सा आयोग? यूपी ट्रिपल एस सी। पीसीएस में आपने पर्चा लीक होते हुए नहीं देखा होगा, यूपीएससी में नहीं देखा होगा, यूपी पीएससी में नहीं देखा होगा, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी में ही सारे गैंग एक्टिव हो जाते हैं और एक से बढ़ के एक नकल कराते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने जो सेंटर दूर दूर भेजा है उस पर आप क्या कहेंगे? दूर दूर भेजा है, कह रहा है कि नकल को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या ऐसे नकल रुक जाएगी? जो माफिया है 5 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख लेते हैं, क्या आज के ज़माने में आपने देखा है जैसे कि ब्लूटूथ से डिवाइस से नकल होता हुआ है, तो क्या यह दूर भेजने से रुक जाएगा? जो 5 लाख खर्चा करके नकल कर रहा है, करवा रहा है, क्या वह 10-20 हज़ार और खर्च नहीं कर देगा दूर जाने के नाम पे? तो जो करना है वो तो करेगा ही। और यूपी ट्रिपल एस सी क्या गारंटी लेती है? क्या गारंटी लेगी कि परीक्षा देने के बाद पर्चा लीक नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा, पेपर आउट नहीं होगा, गलत क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए जाएंगे? यह तो हमेशा इसका रहा है कि पहले क्या करेगा, पेपर दे के आओ, पेपर लीक नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत कर देगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसा विवादित बना देगा कि उस पर लड़के लड़ेंगे, उसके अलावा कोर्ट में जाएंगे कि यह क्वेश्चन पे गलत है, क्योंकि 1-2-4 क्वेश्चन से ही ढेर सारे बच्चों का जो कट ऑफ बनती है उसमें रुका रहता है। तो 2-4 विवादित बना देंगे, जानबूझ के बनाते हैं। कोर्ट में लटका रहेगा मामला, फिर नहीं आएगा, फिर आंसर किया आएगा, उसके बाद मांगा जाएगा कि ऑब्जेक्शन दीजिए, ऑब्जेक्शन के बाद फिर रिवाइज आंसर किया आएगा, फिर कोर्ट में लटकेगा। आपने देखा यूपी दरोगा की भर्ती जो लटक कर रही है कोर्ट में, इतना ढेर सारे धांधली हुई, करप्शन का मामला आया, इसके बावजूद आयोग ने नहीं माना कि कुछ हुआ है ऐसा। लेकिन जब साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए उसके बावजूद भी नहीं माना, तो क्या यह आयोग बच्चों के लिए है क्या, या फिर आयोग किसके लिए है? बच्चों के लिए आयोग बना है ना, कि आयोग बच्चों के लिए है कि बच्चों के लिए आयोग है? बच्चों का शोषण करने के लिए उसकी जिम्मेदारी है। अच्छे से परीक्षा कराएं, बच्चे हैं तो आयोग है, बच्चे नहीं तो आयोग नहीं। तो इस प्रकार से इसको सोचना चाहिए। इसको पता नहीं कौन कौन यहाँ पे बैठा है, बुद्धि मर गई है। फेंक जहाँ तक भाला जाए, तो कहाँ गया है? फेंक जहाँ तक सेंटर जाए। समीपवर्ती जिलों में दे देता तो क्या हो जाता इसका, क्या बिगड़ जाता? चंदौली का मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र का बगल वाले मिर्ज़ापुर में नहीं दे सकता था? इतना दूर दूर दिया है, 200 300 400 500 किलोमीटर के रेंज में, गाजीपुर से गाजियाबाद, ऐसा दिया है। और गारंटी दे तो ठीक है। दूसरी चीज़ की यह अर्हता परीक्षा है, नौकरी भी इससे डायरेक्ट मिलने वाली नहीं है कि यह परीक्षा पास करो और सीधे नौकरी में, यदि मेरिट में आ गए तो नौकरी मिलेगी। तो एक बार कोई स्टूडेंट सोचता है चलो ठीक है, एक बार का ही कष्ट है, उसके बाद तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यह तो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वह मेन होगा। तो इसके लिए इतना झंझट क्यों कर रहा है? बहुत ढेर सारे विद्यार्थी परीक्षा छोड़ेंगे। 37 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 37 लाख प्लस। और यह 15-16 अक्टूबर को दो पालियों में, दो पालियों में, यानी कि पूरे 15 अक्टूबर को 2 पाली, 16 अक्टूबर को 2 पाली, 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 घंटे का पेपर है, सुबह और शाम पालियों में होगा। सेंटर इतना दूर भेजा है, इन गधों को यह पता नहीं चल रहा है, आयोग में जो बैठे हैं, कि सेंटर भेजा तो भेजा ठीक है, लड़के लड़कियों में इसमें भेद नहीं किया। परंपरा हमारी रही है कि लड़कियों का सेंटर या तो लोकल उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है या फिर पास वाले डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इन लोगों ने ऐसा भी नहीं किया, दूर दूर भेजा। इन लोगों को इन समस्याओं को भी नहीं समझ में आ रहा है कि
यदि कोई गर्ल्स जाती है तो उसके साथ 2 लोग जाते हैं, और यह मिडिल क्लास फैमिली से ही जो लोग रहते हैं वहीं इन छोटी छोटी परीक्षाओं में जाते हैं। कोई सांसद विधायक के घर का थोड़ी है। 1000-2000 जो खर्चा होगा परीक्षा में, एक दिन पहले जाना होगा, रुकना होगा, व्यवस्था करनी होगी, सुरक्षा का व्यवस्था होगा, तमाम समस्याएं होंगी। और पास रहता तो बाइक से चले जाते, 50-60 किलोमीटर के रेंज में रहता है, 60-70, बाइक से, ऑटो से, बस से उसी दिन जाते, उसी दिन परीक्षा हो जाता। जिसका सेकंड पाली में है वो दिन में जाता, जिसका फर्स्ट पाली में है वो भोर में भी जा सकता था, लेकिन नहीं। और ये तो होना ही है, गलत क्वेश्चन बनाएंगे, पेपर लीक भी हो सकता है, लीक नहीं हुआ तो गलत क्वेश्चन बनाएंगे, विवादित क्वेश्चन बनाएंगे, भर्तियाँ अटकेगी, कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे। ऐसा 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 प्रचंड रचा गया है। सबसे तो सेंटर इतना दूर क्यों भेजा तुमने? गारंटी दोगे लीक नहीं होगा? तो इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी को यदि लताड़ नहीं लगाई गई तो यह सुधरने वाली नहीं है, और ऐसी लताड़ तो लगती आई है। आखिरी चीज़ चलते चलते यह कहना चाहेंगे कि हम लोग कहते हैं इसको हटाओ, इसको लाओ, अखिलेश यादव को लाओ, इसको हटाओ, योगी आदित्यनाथ को हटाओ। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जो रहे, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहो, जो सही कर रहा है सही कहो, उसके संरक्षण में बात पहुंचनी चाहिए। जो आयोग गलत कर रहा है वह मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने ही शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया था, नकल करा के आदत बिगाड़ी थी। तो ये कहना, मतलब कुछ लोगों का कहना है अरे भाई वो कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं फेल हो जाने पे, तो हम कहते हैं किसी को फेल मत कीजिए, 33% 35% से पास कीजिए। बाकी मिनिमम मतलब यह रखिए कि इससे नीचे नहीं देंगे 35% से या 33% जो पासिंग मार्क है, बाकी सबको पास कीजिए, और जो जिसका आ रहा है उसके ऊपर दीजिए। अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपने देखा 2018 के वीडियो की भर्ती उन्हीं के शासनकाल में हुई, उन्हीं ने रद्द कराया, और कहते हैं पूरी तरह से शासन व्यवस्था दुरुस्त दुरुस्त है, गुंडे छोड़ दें यूपी को या तो सुधर जाएं। अच्छा ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी, आप तक बात पहुँचेगी तो ज़रूर उठाइएगा। जिस 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 व्यक्ति तक यह बात हमारी पहुँचे वह योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचा दें। बताइए 2018 की भर्ती आप ही के शासनकाल में हुई थी, और जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनका तो लिस्ट आप निकाल निकाल के पूरा सबके सामने चिपकवा देते हैं, और जो भर्ती में घोटाले होते हैं, करप्शन होता है, उसमें कुछ नहीं कर पाते। मतलब क्या है? मतलब यही है कि आपकी इच्छा ही नहीं है, आपकी चाहत ही नहीं है कि इसको सही किया जाए। नहीं तो इच्छा शक्ति होती तो एक भी नकलची पेपर लीक नहीं होता, और नकलची पकड़े जाते तो तुरंत सामने आते, उनको सज़ा होती। आपकी इच्छा ही नहीं है, आप जानते हैं। कौन लीक कराएगा? ऊपर से ही अधिकारी लीक कराएंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी में है, अलग अलग विभागों में बैठे हैं वह कराएंगे। नहीं तो जो स्कूल की शासन व्यवस्था प्रबंधक है, स्कूल का जो प्रबंधक है, प्रिंसिपल है, वो कराएगा। जो मुख्य लोग हैं वहीं तो कराएंगे कि इन्विजिलेटर करा देगा इतना, जो उसको तो इन्विजिलेटर को तो जो आदेश दिया जाता है वो करता है। यूपीएससी की परीक्षा क्यों लीक नहीं होती? और ज़्यादातर 99% जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षा लीक क्यों नहीं होती? ये छोटी छोटी परीक्षाओं में जिसमें कि मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादातर बच्चों की ज़िंदगी लगी रहती है, जिसमें कि वह रुपया पैसा लगा करके तैयारी करता है, उसके अलावा समय देता है। मेन पॉइंट तो समय है ना, टाइम इज मनी कहा जाता है। उस समय की कद्र है इन लोगों को। हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, FIR के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और लगातार हम प्रहार करेंगे, और ऐसा प्रहार करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व हिल जाएगा। तो सतर्क रहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, दबी कुचली ज़िंदगी। टीपू सुल्तान ने कहा था 100 दिन गीदड़ की ज़िंदगी से अच्छा है 1 दिन का शेर का जीवन। तो हमें ऐसे ही जीवन चाहिए। 1 दिन ही दिए, 4 ही दिन दिए, 4 ही दिन जिए, लेकिन ऐसी खराब व्यवस्था और ऐसे प्रशासन में हमें नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, नहीं सहेंगे। एक बार
हम ऐसे ही अपनी लड़ाई युद्ध चालू, हम लड़ाई गलत थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें गलत कोई साक्ष्य करके दिखा दे, सिद्ध करके कि नहीं गलत बोल रहे हैं भैया, तुम्हारे यहाँ ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, कर दो। नहीं है डर अब, नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज के दिन, अब ख़त्म कर दिया। कहा जाता है ना, किसी को इतना भी ना डराओ कि उसके अंदर का डर ख़त्म हो जाए। तो आपने इतना ही कर दिया। पहले तो हमारे दोस्त समझाया करते थे, अरे इतना मत बोला करो, हो सकता है सरकार के रडार में आ जाओ, आपको दबा दिया जाए, उनके गुर्गे दबा दें, उनके चेले चपाटे दबा दें, तुम्हें ट्रोल किया जाए, आवाज़ दबा दिया जाए। दबा दो, नहीं डर है, क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? अब डर बचा ही नहीं है, न खौफ है, न कुछ पाने की खौफ, न कुछ जाने का खौफ। अब करो या मरो की स्थिति है। जब करो या मरो की स्थिति होती है तो किसी का डर नहीं रहता। अब बचा ही क्या है, छोड़ा ही क्या है तुमने? जो आने वाले युवा हैं, हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे जूनियर हैं, उनकी ज़िंदगी बची रह सके या फिर उनकी ज़िंदगी भी चौपट करने पे लगे हो, वो क्या उम्मीद करके लगे? हाँ ठीक है, सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन प्रशासन तो हमेशा रहेगा। प्रशासन के लिए हर विभाग में कुछ कर्मचारी तो चाहिए ही। तो जितने खाली पद है उतने को तो दीजिए, सभी को नहीं दे सकते तो सभी को नहीं, तो जितना है उतना दीजिए। और आखिरी चीज़, चलते चलते जो बिल्कुल गलत कहा जाता है, बिल्कुल बरगलाया जाता है, इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं। कहते हैं मेहनत करो, इतना पढ़ो, कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा? अरे कितना पढ़ोगे, पूरा समुंदर है, कहाँ से पढ़ोगे? पढ़ो, पूरी तैयारी मन से करो, पूरी इच्छा शक्ति के साथ करो, लेकिन यह उम्मीद ना पालोगे कि होगा ही। आप ही सोचो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 भर्तियों का जो लेटेस्ट हुई हैं, लेखपाल भर्ती की परीक्षा, पेट का परीक्षा हुआ, 12-13 लाख अभ्यर्थी थे, उसमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी पास हुए। 100 में से जनरल का लगभग 62 साढ़े 62 का कट ऑफ पे प्रीलिम्स पास किया गया। उसके बाद वहाँ पे 2.5 लाख अभ्यर्थी एलिजिबल हुए 8,500 पदों पे परीक्षा देने के लिए लेखपाल में। परीक्षा 2,14,000 15,000 लोगों ने दी। और आप सोचिए, तो वहाँ पे जो अभ्यर्थी छट के गए वो तो पढ़ने ही वाले थे ना, एक से एक थे ना। 2,14,000 थे, 8,500 पद, मान लीजिए 3-4 गुना भी लीजिए, 8,500 8 जगह 32, 40-50 हज़ार भी लीजिए, तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होंगे? 50,000 पद है, 8,500। तो कैसे कर सकते हो? कैसे मूर्ख बनाया जाता है? झूठ कैसे परोसा जाता है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भैया मेहनत करो, यदि तुम सामने वाला 15 घंटा मेहनत कर रहा है, तुम 18 घंटा करो, वो 10 घंटा, तुम 12 घंटा, कैसे नहीं होगा? एकदम झूठ है। यहाँ पे 50,000 एक ही जैसे स्टूडेंट, 2,14,000 में से जो छट के गए हैं, 8.5 50,000 ना मानो, 40,000 30,000 20,000 मानोगे, दुगना मानोगे। एक ही जैसे स्टूडेंट है, एक जैसे उनकी प्रतिभा है, एक जैसे नंबर लाने की क्षमता है, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे लड़ाई नहीं होगा, खूनम खून होगा, लड़ाई होगा, कटेंगे, मरेंगे। तो ऐसे में कैसे कर सकते हो कि इतना करो हो ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, झूठ है, इसे छोड़ दो, अपनी तरफ से पूरा योगदान दो, और होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे लड़ाई बराबर वालों से है, कटेंगे मरेंगे, तो हम उतना उम्मीद क्यों पाले? हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। तो इस प्रकार से हमें मनोदशा रखनी है, बदलना होगा मनु को, दिमाग को, स्ट्रैटेजी को, वरना अंधेरा छाया रहेगा बहुत लंबे समय तक। बचिए झूठ से। कितने लंबे समय तक झूठ बोलते आए हमारे टीचर्स, हमारे छात्र भाई, हमारे स्टूडेंट भाई बहन, सब कुछ। तो इनसे बचिए, आगे बढ़ते रहिए, और उम्मीद मतलब वही है ना, कर्म करते रहिए अपनी तरफ से, रत्ती भर भी मत छोड़िए कि हम में कमी रह गई, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मन रखना है। आने वाले युवाओं से, जो हमारे सहपाठी और युवा हैं, उनसे हमारा यह निवेदन है कि इस मन के साथ इस परीक्षा में घुसिए। अब तो यह भी हो गया, एक ट्विटर अकाउंट भी बना के रखिए कि परीक्षा होगा, रद्द होगा, ट्रेनिंग होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, भर्ती अटकेगी, लटकेगी, भटकेगी, तो उसका ट्रेंड कराने का भी है। तो
हम भी कई आईडी बनाए, हम भूल जाते थे, फिर हमने कहा कि ये तो परमानेंट काम है, यह भी एक हिस्सा है परीक्षा का कि आपको परीक्षा के बाद ट्रेंड भी कराना है। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि परीक्षा दे के आओगे तुरंत पता चलेगा अच्छा परीक्षा लीक, परीक्षा कैंसिल, जैसा कि टेट में हुआ था पिछली बार आपने देखा ना, हालांकि टेट का फिर कराया गया। तो इस प्रकार से जो राज्यों की भर्ती परीक्षा है, सबसे ख़राब व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, और सभी राज्यों की हालात कमोवेश वैसे ही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हर जगह परीक्षा लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ख़राब व्यवस्था है। तो इस प्रकार से अब क्या राज्यों में भरोसा ना किया जाए, केवल केंद्र की भर्ती देखा जाए। यूपीएससी में इतने कम पद होते हैं और स्टेट पीसीएस में इतने कम पद होते हैं कि वहाँ पे कितना लड़ाई करेगा आदमी, और उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, इसकी अलग होती है। मिडिल क्लास चाहता है कि पहले कोई एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, फिर उसके बाद आगे प्रयास किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन इन जो आयोग में बैठे हैं, पता नहीं कौन इनको बुद्धि देता है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। इनका काम जब वही है पेपर सेट करना है। एक तो इतना परीक्षा लेट लेते हैं, पेपर सेट करना है, परीक्षा पेपर भी सही से नहीं करा पाते। तो यह हमारी रही मन की बात। मोदी जी भी मन की बात करते हैं, कभी स्टूडेंट के मन की भी बात कर लिया करें। आदरणीय मोदी जी स्टूडेंट और जो भारत के युवा हैं, जो दिल की धड़कन है, जो हिंदुस्तान की धड़कन है, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। अपनी सुना के तो आप चलेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री आप बनने वाले हैं इस बार, फिर आप चले जाएंगे ऊपर, नहीं प्रधानमंत्री के पद से चले जाएंगे। चौथी बार तो उम्मीद नहीं है कि बनेंगे, क्योंकि इतना लंबा कौन सहेगा नहीं। हर किसी का दौर होता है, जो भी अच्छा करेगा उसे तो प्रजातंत्र चुनेगी, और जिसे लोकतंत्र में जनता चुने उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। तो यह व्यथा रही, यह व्यथा करोड़ों लोगों की है। आप कैसे सोच सकते हैं, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, तो वह अपने जीवन को कैसे जीते होंगे। इतना दूर दूर भेज दिए सेंटर, मतलब सेंटर दूर भेजने के कारण ही जो मतलब प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मेंस होगा, प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा किया है। सबसे बड़ा दुख तो यही हुआ है। मुझे कहते हुए और सुनते हुए, जब मैंने सुना, देखा, लोगों के दर्द देखे, तो मेरी आंखें नम हो गई। फिर खून का सैलाब आंखों में टपक पड़ा, और फिर मुझसे नहीं रहा गया। तो इस प्रकार से हमारी यह व्यथा पहुंची है। अच्छा, आप यह कल्पना कीजिए, परीक्षा हुआ और फिर पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द कर दिया गया, इतना दूर सेंटर जाके दिया, इतना पैसा रुपया खर्च करके 1000-2000, फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास रहा है, ऐसा होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हालांकि आपको यहाँ पे केवल ऑडियो सुनने को मिला, लेकिन ऑडियो ज़बरदस्त तरीके से आप सुने होंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, अपने जीवन का कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच।